यूजीसी रोल बैक। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। यूजीसी के विरोध में सवर्ण संगठन सड़कों पर हैं। वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उनकी आवाज को सुनने के बजाय दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे वो पुलिस बल का इस्तेमाल हो या फिर गोदी मीडिया पर अंकुश। लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की होने वाली है, क्योंकि अब तक यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों के बड़े नेता इसके समर्थन में आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सवर्णों के समर्थन में बयान देकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी ये बातें अंदर तक गहरी चोट करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूजीसी के मुद्दे पर चल रही सवर्णों की लड़ाई अब प्रचंड होने जा रही है। पूर्वांचल के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान से इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार के बाढ़ विधानसभा में आयोजित रामनवमी कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए जो कहा, वो मोदी सरकार के लिए चेतावनी है। ये चेतावनी है उनके लिए जो सवर्णों के खिलाफ नए नए कानून लाकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, देश में दो ही खलनायक हैं, पहला मुस्लिम और दूसरा इस समय सवर्ण, और ये बात अंदर गहरी चोट करेगी। मुसलमान का साथ देने के लिए भाजपा के अलावा कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन सवर्ण के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, हमें बता दीजिए। मतलब साफ है कि ये निशाना भाजपा पर है। जिस भाजपा के लिए सवर्ण कमल का झंडा दशकों से लिए घूम रहा है, उसके साथ आखिर भाजपा क्यों नहीं खड़ी है? क्यों सवर्णों को खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है? पहले SC/ST एक्ट में संशोधन और अब यूजीसी के नए नियम लाकर उनका और उनके बच्चों का भविष्य खत्म करने पर क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार तुली हुई है? बृजभूषण शरण सिंह ने एक शेर पढ़ा और कहा, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। उन्होंने सवर्णों के हालात को इससे जोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने सवर्णों से अपील करते हुए कहा कि अब हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। बृजभूषण शरण सिंह का इशारा साफ था कि सवर्णों को अब एकजुट होकर चलना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने सवर्णों को खलनायक बना दिया है वो अब आपकी लड़ाई लड़ने वाले नहीं हैं, आपके साथ चलने वाले नहीं हैं। इसलिए यूजीसी की इस लड़ाई में सवर्ण एकजुट हो और खुद अपनी लड़ाई लड़ें। सुनिए बृजभूषण का ये बयान। आज दो खलनायक हैं देश के अंदर। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है, सवर्ण है, सवर्ण 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 सवर्ण। उधर यूजीसी के मामले पर संतों का एक धड़ा लगातार सवर्णों के पक्ष में आवाज उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का ऐलान कर रहा है। काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप ने यूजीसी का लगातार विरोध कर रहे राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धौरैया को पुलिस हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नैतिकता पूरी तरीके से खो चुके हैं। सवर्ण विरोधी उनकी मानसिकता सामने आ गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमो नारायण। मोदी जी, ये आपके लिए हमारे पास केवल एक काला झंडा है। यूजीसी रोल बैक। यूजीसी रोल बैक। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आपने इसी काले झंडे के लिए हमारे क्रांतिकारी साथी जो धौरैया जी हैं, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया और इतनी ब्रूटल तरीके से घर में घुस करके आपने जिस तरह से आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया, उनकी बहन को पीटा, उनकी माँ का हाथ तोड़ दिया, यह इतना निंदनीय है, इतना आक्रोश हुआ है। ये हम चाहते नहीं थे कि आपको काला झंडा हम लोगों को दिखाना पड़े। हम अपने दूसरे काम में, दूसरे आंदोलन में लगे हैं।
हमको पता है कि काला झंडा दिखाने का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है, इसलिए कि ये नैतिक आदमी के लिए है, कि हमारी जनता में कितना आक्रोश है वो जानने के लिए है। तुमको तो वोट बैंक के लिए कुछ भी करना है। फिलहाल यूजीसी पर सरकार का अगला कदम क्या होगा और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के बयान से सियासी गलियारों में एक ऐसा शोर उठने लगा है जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखा सकता है। उनके इस बयान के बाद सवर्णों के इस आंदोलन को और धार मिलने की बात भी कही जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।